हम्म। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाउ आर यू? कैसे हो दोस्तों? तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या है? एक पेन और पेंसिल का अंकित मूल्य 1:2 में है। दुकानदार पेन पर 40% की छूट देता है और पेन और पेंसिल दोनों पर मिलाकर 30% की। तो पेंसिल पर छूट ज्ञात करो। ध्यान दो, देखो पेन पर जो हमारे पास छूट है अनुपात जो पेंसिल पे छूट है। ठीक है। तो पेन और पेंसिल का यदि अंकित मूल्य 1:2 है तो क्या मैं 100 और 200 मान लूं? ध्यान देना। ठीक है। और ध्यान दो, दुकानदार ने पेन पर छूट दी 40%, यानी इस पे छूट दी 40 की। और दोनों पे टोटल यानी 300 पे छूट दी 30% की। 300 का 30% कितना होता है? 90। 300 का 30% कितना होता है? 90। तो बताओ यहां पे छूट कितनी हुई? तो ध्यान दो, यहां पे जो छूट होगी, एक बात मुझे बताओ। ओनली पेन पे छूट है 40 की, दोनों पे छूट 90 की, तो यहां पे छूट 50 की होगी क्या? और 200 पर 50 की छूट है तो कितना परसेंट है? 25%। 25% आंसर लगा देंगे, बोलो। चलो देखो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। पवन क्या कह रहा है? इतना लंबा कमेंट क्या लिख रहे हो भाई? पवन कह रहा है, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर परसेंटेज में सेल्समैन को जितना भी ज्यादा कमीशन मिलेगा वो उसकी बेसिक पेमेंट का ही निकलेगा ना? हर क्वेश्चन में। हाँ, हर क्वेश्चन में उसकी बेसिक पेमेंट का ही निकलेगा। जितनी सेल की है उसी का ही निकलेगा। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर राजेंद्र एक वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। तो राजेंद्र के लिए, राजेंद्र ने यदि वस्तु को खरीदा 100 में, 50% अधिक अंकित करता है तो एमआरपी वो रखता है 150। ठीक है। 20% छूट पर आलोक को बेच दिया। तो 20% का छूट यदि कर दे तो इसलिए आलोक के लिए जो सीपी होगा, तो इसका 20% 30 की छूट करेगा तो आलोक के लिए सीपी होगा 120। और कह रहा है वस्तु 20 रुपए अधिक में बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। इस लाइन को पढ़ना, देखो। वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। इसका मतलब यहां जो विक्रय मूल्य है आलोक के लिए वो वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो 130 होगा क्या? देखो वापिस रिपीट कर रहा हूं, एक बार सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ो। राजेंद्र ने वस्तु का मूल्य 50% अधिक रखा, 20% की छूट पर आलोक को बेच दिया। तो 150 का 20% यानी 30 की छूट देके 120 में आलोक को बेचा, तो आलोक का सीपी हो गया 120। आलोक 20 रुपए अधिक में बेचता है और आलोक का विक्रय मूल्य
आलोक का विक्रय मूल्य वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो आलोक का लाभ ज्ञात करो। तो 10 का लाभ हुआ 120 पर, और 1/12 हम जानते हैं 8 से 1/3। देखो वापिस ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ो। राजेंद्र ने वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक रखा। तो सीपी यदि 100 है तो 50% अधिक 150 हो जाएगा क्या? वह 20% छूट पर आलोक को बेच देता है। तो 150 का 20% छूट हुआ 30। इसका मतलब आलोक को 120 में बेचा, तो आलोक ने कितने में खरीदा? 120 में। और ये क्या कर रहा है? रुपए का कोई रोल नहीं है यहाँ क्वेश्चन में, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है, इसलिए रुपए छोड़ दो। सीधे आओ। आलोक का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक। पढ़ो, देखो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है मोबिन खान, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ राहुल, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन, लास्ट क्वेश्चन में 20 रुपए का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है, त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत छूट मिली। श्री आर्यराज इस अवसर का लाभ उठाते हुए वस्तु को कम कीमत पर खरीद लाया और 5,000 में बेच दिया। ध्यान दो, एमआरपी भी 5,000 है और बेच रहा भी 5,000 में है। इसका मतलब एमआरपी और एसपी बराबर है क्या? एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, देखो 5,000 एमआरपी है और उसने 5,000 में बेच दिया। इसका मतलब एमआरपी और एसपी बराबर है क्या? समझ में आई क्या ये बात? और ध्यान दो, कह रहा है उसमें से उन्हें 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। 11 सही 1/9 1/9 होता है। इसका 9 यदि सीपी है, ध्यान देना, 9 यदि सीपी है तो एसपी 9 एक लाभ के साथ 10 होगा क्या? तो एमआरपी जितना एसपी है उतना ही एमआरपी, तो एमआरपी भी 10 होगा। और ध्यान दो, 10 की वस्तु आर्यराज 9 में खरीद लाया, तो कितना डिस्काउंट लिया? 1/10। और 1/10 हम जानते हैं कितना परसेंट होता है। वापिस ध्यान दे लो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य 5,000 है और बेच भी 5,000 में रहा है। इसका मतलब एमआरपी और एसपी बराबर है। लाभ परसेंटेज से आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एसपी यदि 10 है तो एमआरपी भी 10 है, और 10 की वस्तु ये 9 में खरीद के लाया है, तो कितना लाभ होगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, फटाफट देखो।
देखो ध्यान दो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, यानी एमआरपी यदि 100 रुपए है तो 10% की छूट देता है, इसका मतलब बेचता है 90 में, और प्रकाशक उसे 30% कमीशन देता है। यानी दुकानदार जब खरीद के लाता है तो 100 रुपए की वस्तु पर उसको 30% कमीशन यानी 70 में मिलती है। कमीशन वाले क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए थे ना, कमीशन वाले क्वेश्चन का मतलब आपको कितने रुपए देने पड़े दुकानदार को। तो ध्यान दो, देखो दुकानदार जो है वो प्रकाशक को कितने रुपए देगा, 30% कमीशन का मतलब है 100 रुपए की वस्तु पर 30% कमीशन काटेगा, तो कितने रुपए देगा, 70। उसने 70 दिए और बेची 90 में, कितना लाभ होगा, तो 2/7। 2/7 कितना होता है, 28 से ही 4/7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 10% की छूट देता है, छूट 8% होने पर बिक्री कर भी लगता है। तो बताओ 3402 भुगतान किया, तो 10% की छूट का मतलब 10 की वस्तु 9 में दी। ठीक है, पहले उसने छूट दी तो 10 की वस्तु 9 में दी, फिर उसने उस पर टैक्स लगा दिया। 8% कितना होता है, 8% कितना होता है, 8/100 यानी 2/25 होता है क्या। इसका मतलब 25 की वस्तु पर 2 टैक्स लगा के 27 की कर दी, तो ये बन जाएगा 250 और ये बन जाएगा 243। तो 243 की वैल्यू 3402 दे रखी है क्या, 3402 वैल्यू है 243 की, गुणा आपको एमआरपी चाहिए तो 250 से गुणा कर देंगे, सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा 3500। तो ध्यान देना, देखो ऐसा कर सकते हो, 100 रुपए की वस्तु पर 10% का डिस्काउंट 90% में दे रहे हो, फिर उस पर 8% टैक्स लगा रहे हो, तो 90% का 8% टैक्स यानी 108% कर रहे हो, जो हमें दिया गया है 3402। ठीक है, तो ये x गुणा ऐसा करके लिख सकते हो और उससे सोल्व कर सकते हो, या अपना रेशियो वाला तरीका लगा लो, चेंज पर चेंज है तो, और वो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ो। लोकेश ये वीडियो आपके पास ही रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हो। फटाफट करो। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। देखो क्या कहा है कि 400 रुपए एमआरपी है, एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट देता है, और 4 वस्तु की खरीद पर 24% छूट देता है, तो 5 वस्तु की खरीद पर प्रभावी छूट बताओ। देखो प्रभावी छूट यदि आपको निकालनी है दोस्तों, सिंपल सा काम, चाहे एमआरपी 400 चाहे 1 हो, कुछ भी हो, तो हम कह देंगे 1 पर छूट है हमारी 6%,
प्लस बाकी 4 वस्तुओं पर छूट है अपनी 24%। ठीक है, ये हमें टोटल छूट मिली कितनी वस्तुओं पर? 5 पर। निकाल लेंगे एक। 24 4 96 गुणा 6 102। 102 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 20.4%। क्या करेंगे? एक वस्तु पर छूट 6 है तो 1 रुपए की वस्तु है, एक उस पर 6 छूट है, 4 पर 4 की छूट होगी। टोटल डिवाइड कर दो, एक वस्तु पे छूट कितनी आएगी? यदि आपको रियल वैल्यू छूट बतानी होती तो आपको एग्जैक्ट करना होता कि 400 पर पहले पे कितनी छूट मिल रही है, दूसरे पे कितनी, और टोटल छूट कैसे निकालें। दो फटाफट आंसर दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा, एक वस्तु की एमआरपी 300 है तो 300 एमआरपी है, दो वस्तु खरीद रहे हो, 24% की छूट तो यहां मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, आगे कितनी और खरीदी? 5, तो 5 के 300 के हिसाब से वही रुपए लगेंगे, और अब की बार छूट मिली 38% की। तो आप पूछ रहे हैं टोटल 7 पे छूट कितनी हुई, तो सभी का सम निकाल लो, सोल्व कर लो। पर ध्यान दो, जब सबकी एमआरपी सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक वस्तु 1 रुपए की मान लो, तो दो वस्तु 2 रुपए की होंगी, छूट होगी 24 की, प्लस 5 वस्तु कितने रुपए की होंगी? 5 रुपए की, छूट होगी 38 की। डिवाइड कर दो, कितने टोटल वस्तु? 7, तो 48, और ये कितना 190 क्या? 24 दूनी 48, और ये कितना 190, तो 238 की छूट आई क्या? डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 ती 21, और 7 चौक 28, 34% आ जाएगी, और 34% ऑप्शन हो जाएगा सी। कैलाश, अंदर से जो डर है मैथ्स का वो दूर कैसे होगा? वो बार बार प्रैक्टिस से होगा। बार बार प्रैक्टिस से होगा, और कहीं से भी नहीं होगा। नहीं विनय, कल मैं मैच नहीं देखा क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत नरम थी, इसलिए मैं रेस्ट कर रहा था पूरे दिन ही। ठीक है, सुबह मैंने 1 घंटे क्लास ली थी, उसके अलावा मैं पूरे दिन रेस्ट कर रहा था। थोड़ी सी आज ठीक है रेस्ट करने के कारण। चलो देखो, ध्यान दो। देखो ध्यान दो, दो शर्टों की खरीद पर 3 शर्ट फ्री मिल रहे हैं, तो 3 शर्ट फ्री मिल रहे हैं 2 शर्ट की खरीद पर, यानी 5 में से 3 फ्री है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? 60%। करवा चुका हूं ये क्वेश्चन तो मैं। कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो उसको कोशिश करो बार बार करने की। आ जाएगा, आपको क्यों नहीं आएगा? वो आएगा ही आएगा, कहां जाएगा। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको लगता है ये मेरे को नहीं आ रहा, तो बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करें। देखो क्या कहा है, आदित्य एक बास्केटबॉल 1200 रुपए में खरीदता है, दुकानदार उस पर 15% की छूट देता है, तथा क्रिकेट बॉल, देखो आदित्य एक बास्केटबॉल खरीदता है, ऐसे होना चाहिए, आदित्य एक बास्केटबॉल खरीदता है जिसका एमआरपी 1200 है,
जिसका एमआरपी 1200 है, दुकानदार 15% की छूट देता है। तो ध्यान दो, 1200 पर 15% यदि लेस करेगा तो 1200 का 15% तो 180 लेस कर देगा, तो 1020 में वस्तु मिलनी चाहिए थी। अब कह रहा है क्रिकेट बॉल जिसका 65 रुपए मूल्य है। जब भी याद रखना फ्री वस्तु मिलती है, जब भी याद रखना, जब भी याद रखना फ्री वस्तु यदि मिलती है, फ्री वस्तु यदि मिलती है तो फ्री वाली वस्तु ऐसी की ऐसी लेस कर देते हैं। तो 65 लेस कर देंगे, 5 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, तो 955 रुपए में उसको वस्तु पड़ी। कह रहा है दुकानदार इसके बाद 25% लाभ पर, 25% लाभ पर तो प्राप्त करता है, तो दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान दो, 955 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, यानी 25% तो 1/4 होता है ना। तो 4 की वस्तु पर 1 का लाभ, यानी कितने में खरीद के लाया? 5 में बेच रहा है, तो 5 की वैल्यू ये है, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। काट दो, 19 5 95, 5 एकम 5, तो 38 76, तो 764 आंसर हो जाएगा सी। देखो लास्ट क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 2 शर्ट आर ऑफर्ड फ्री। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको एक काम करना, 3 शर्ट ऑफर्ड फ्री ऑन द परचेज ऑफ 2। ठीक है, ऐसे कर लेना, हिंदी और इंग्लिश चेक कर लेना इस क्वेश्चन की और इसको सही कर लेना। ठीक है, मैं भी मार्क कर लेता हूं ताकि अगली बार जब भी पढ़ाएं तो सही पढ़ा दिया जाए, सही कर दिया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसको करना है, 3 शर्ट फ्री हैं 2 शर्ट की खरीद पर। ठीक है, चलो वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो बोर्ड पर साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। आदित्य एक बास्केटबॉल खरीदता है जिसका एमआरपी 1200 रुपए है। एमआरपी 1200, आदित्य ने 1200 रुपए का बास्केटबॉल खरीदने का प्लान बनाया, तो दुकानदार ने उसको 15% का डिस्काउंट दिया, तो 1020 में दिया और साथ में एक 65 रुपए की बॉल दे दी। इसका मतलब उसको जो बास्केटबॉल मिली वो कितने रुपए की है? 955 की। तो आदित्य ने आदित्य ने, बोर्ड पर ध्यान दो, आदित्य ने 955 में वो वस्तु खरीदी। कह रहा है दुकानदार कितने में खरीद के लाया? तो ध्यान दो, आदित्य को जब उसने वस्तु 25% लाभ पर बेची तो 4 वस्तु की खरीद के लाया, 1 का लाभ कमाया, तो क्या 5 में बेचेगा क्या? इसका मतलब 955 जो है वो 25% लाभ यानी 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू यानी सीपी की वैल्यू क्या होगी? सोल्व कर लेंगे। पेंटोमैथ्स नहीं, कभी भी नहीं। प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा ओनली उसी आर्टिकल पर जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे मान लो मैं ये मार्कर खरीदने गया और ये मार्कर मेरे को दुकानदार ने 20 रुपए का दिया और साथ में ये 2 रुपए की एक पेंसिल फ्री दे दी, तो यदि मैं बात करूं रियल में ये वस्तु मेरे को कितने में मिली? तो 18 में। और लाभ हानि कभी भी इस पर कैलकुलेट नहीं होता, जो आर्टिकल आपने खरीदा है लाभ हानि उसी पर कैलकुलेट होगा। पढ़ो फटाफट।
क्या हुआ? एमईएच पब्लिशर 2000 कॉपी बुक्ड एट द प्राइस। अच्छा, ये रुपए का साइन नहीं है भैया। ठीक है, तो 2000 कॉपियां बुक करता है 2400 रुपए में। ही डिस्ट्रीब्यूट 500 कॉपीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ही गेव 24। ओके, 25 करो यार। तो 25% discount on the marked price and offered one free book at the sale of 24 books. In this way, he sold the entire books. If the market price of one book is 3.25, find the percentage profit and loss. ठीक है। देखो ध्यान दो, आज एमईएच पब्लिकेशन ने 2000 बुक्स छपवाई। 2000 बुक्स छपवाई, उसमें से 500 फ्री दे दी। तो कितनी बुक उसके पास बची? 1500 बेचने के लिए। और 1500 में भी ध्यान दो, 24 के साथ एक फ्री दे रहा है। तो 24 के साथ एक फ्री दे रहा है, तो 25 में से एक फ्री दे रहा है क्या? इसको 1/25 फिर फ्री दे दी, तो 100/25 600 फ्री दे देंगे। और 600 फ्री दे देंगे, 1/25 कितना होगा? 60। 60 यदि फ्री दे देंगे तो 1440 बुक बेचेंगे क्या बोलो? और 1440 जो बुक है उसमें से बेचते हैं तो एमआरपी पे आओ। 3 सही 1/4 को क्या 13/4 लिख सकता हूं? इनटू इस पर आप दे रहे हो 25% का डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट का मतलब 3/4। तो 1440 बुक्स बेच रहे हो, एक की एमआरपी ये है, इंटू 25% का डिस्काउंट। 16 से काट दो, 16 9 144, तो 39 इंटू 90 आ जाएगा। और 39 इंटू 90 का मतलब हो गया 0 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, तो 3510 में बेच दी। और खरीदी कितने में थी? 2400 में। 2400 में खरीदी थी, 3510 में बेची, तो 1110 का लाभ हुआ। किस पर? 2400 पर। गुणा कर देंगे 100 से। तो ध्यान दो, लगभग यदि 1200 होता तो लगभग आपका 50% होता, पर 1200 से कम है, इसलिए 50% से कम वाला आंसर। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर वापिस ध्यान दो। देखो 2000 बुक्स छपवाई, 500 फ्री में बांट दी, तो कितनी बुक बची? 1500। 1500 में 24 के साथ फिर एक फ्री देते हो, यानी 25 में से एक फ्री दे रहे हो, तो 1/25 यानी 60 फ्री और दे दी, तो 1440 बुक बेच रहे हो। तो बुक कितनी बेच रहे हो? 1440। अब बेच रहे हो कितने में हो? तो एमआरपी पे बेचते तो हम ये लिखते जो एमआरपी हमारे पास है, बट आपने 25% का डिस्काउंट दिया, तो जो भी एमआरपी उसका 25% कम, यानी 3/4 कर दो, तो आपके पास आ गया 3510 में आपने
सारी बुक्स बेची। खरीदी कितने की थी? 2400 में, बेची 3510 की। तो कितने का लाभ हुआ? दोनों का डिफरेंस निकालो, 2400 घटा लो इसमें से, तो 1110 का लाभ हुआ। किस पर? 2400 पर, इंटू कर देंगे 100 से। हाँ, दो ऑप्शन होते नजदीक नजदीक तो कैलकुलेट करना ही पड़ता हमें, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। चलो फटाफट देखो। देखो ध्यान दो, 3,50,000 में 3500 बुक्स छपवाई, तो बुक्स कितनी है? 3500। कह रहे 500 फ्री बांट के आ गया, तो बुक कितनी बची? 3000। और 3000 में फिर 25% की छूट देते हैं, और 29 के साथ एक फ्री देते हैं। तो 29 के साथ एक फ्री देते हैं, तो 30 में से एक फ्री देते हैं, यानी 1/30 फिर फ्री दे रहे हो, तो 100 बुक फ्री दे दी। तो बेची कितनी? 2900। 2900 में से एक का एमआरपी आपको पता है 160 है, और 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब 3/4 में बेच रहे हो। 4 से काट दो 40 बार, तो आंसर आ जाएगा 000। 4×3 = 12, 9 108। 12×2 = 24 और 10 34। तो 3,48,000 में आपने सारी बुक्स को बेच दिया। 3,50,000 में सारी बुक्स को खरीदा था, 350 में खरीदा, 348 में बेचा, तो 2,000 रुपए का लॉस होगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई अब तो क्या करना है? सबसे पहले जो फ्री दे रहे हैं, 3500 में से 500 फ्री दे रहे हैं, हटाओ, 3,000 बची। 3,000 में 30 के अंदर एक फ्री दे रहे हैं, यानी 29 पर एक फ्री, यानी 30 में से एक, तो 100 फिर फ्री दे रहे हैं, तो 2900 बेचेंगे। बेचेंगे कितनी? 2900 गुणा एमआरपी, और कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो निकाल लो। ठीक है, चलो करो देखो। हाँ भाई राजा जी, है कुछ गड़बड़ है, पर क्या करें, आप लोगों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंस का एग्जाम है। वैसे ही नाराज हो रखे हो आप लोग कि सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। हम्म। मेंस वाले स्टूडेंट जो हैं वो पहले ही नाराज हैं कि सर हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा नहीं करवा रहे हो आप। और तबीयत खराब है, फिर मैं घर बैठ जाता तो फिर और नाराज हो जाते आप लोग। देखो दोस्तों, आप लोगों को यदि जिनका भी मेंस का एग्जाम है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है
आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पूरा सिस्टमेटिक उतना दूं। देखो दो चीजें हैं, या तो एग्जाम को देखते हुए आपको थोड़ा कम करवाया जाए कि थोड़ा सा मेंस का एग्जाम है भाई, पहले मेंस मेंस की कुछ क्वेश्चन करवा दूं और आप एग्जाम में जाके परेशान हो जाएं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा दूं, आपको इस बार के बाद दोबारा मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े। चाहे प्री का एग्जाम दें, चाहे मेंस का एग्जाम दें, चाहे कैसे भी एग्जाम दें, दोबारा मैथ्स आपको नहीं पढ़नी पड़े। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा, मुझे भी पता है मैंने लेंदी सिलेबस स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा चीजें बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हुए और स्टार्टिंग से ही कुछ लेवल उठाने की कोशिश की। और पहले दिन से ही मैंने सारी चीजें ऐसे रखी हैं जैसे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी यदि आप लोग चाहते हो कि सर थोड़ा सा, तो एक काम आप कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे मेंस के एग्जाम से पहले, जिनका मेंस का एग्जाम है, एक चैप्टर रेशियो वाला जो चैप्टर है, रेशियो पार्टनरशिप और एज, ये चैप्टर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो। बाकी सिलेबस मैं करवा दूंगा, मेरा काम है। ठीक है, तो रेशियो, पार्टनरशिप और एज मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो। बाकी मैं आपको यही करवा दूंगा और पूरे अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो वो चैप्टर मेरे से हो सकता है कि वो नहीं हो, कोशिश करूंगा उसको भी करवाऊं, पर हो सकता है वो लास्ट में करवाऊं तो आपकी एग्जाम डेट के पास हो, आप उस टाइम पढ़े ही नहीं, रिवीजन करने को टाइम नहीं मिले। इसलिए अभी जिनको भी जल्दी है, वो रेशियो पार्टनरशिप और एज, वो वहां से पढ़ लो। बाकी मैं एकदम सिस्टमेटिक, मैंने पूरा सिस्टम बना रखा है, वो मेरा काम है कैसे करवाना हूं, मैं करवा के छोड़ूंगा। ओसामा, एक्स्ट्रा क्लास क्या बोल रहे हो, पर इतनी एक्स्ट्रा क्लास के बाद आप रिवीजन कब करेंगे? कोशिश करें आप मेरे अकॉर्डिंग चलें, चीजें आपको फायदा होगा। ओसामा बिन लादेन, निराश नहीं होते हैं लोग, निराशा में भी आशा ढूंढते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, 30 रुपए की वस्तु पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो 30 रुपए पर 15% का डिस्काउंट दोगे तो 30 का 15% निकाल लो, तो 4.5 का डिस्काउंट दोगे क्या? और 4.5 रुपए का यदि डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने में दोगे? 25.5 में। और लास्ट में जाते हुए आपने उसमें 1.5 रुपए लागत की एक गेंद फ्री दे दी, यानी 25.5 तो आपने ग्राहक से लिए, पर आपके 1.5 रुपए लागत, आपके 1.5 रुपए लगते हैं उस बोल के, वो बोल आपने फ्री दे दी। इसका मतलब वो जो वस्तु है उसको, उस ग्राहक को कितने रुपए में पड़ी? 24 में पड़ी क्या? ग्राहक को वो वस्तु 24 में पड़ी क्या? और जब आपने उसको 24 में दिया तो 20% का लाभ कमाया, तो 24 जो 20% लाभ यानी 6 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी बोलो? 20 होगी क्या? ओके अक्षत, मुझे ध्यान नहीं रहा यार।
क्या करो, देखो ध्यान दो। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। कह रहा है छूट दे दें तो छूट 9.6 की दे रहे हो। लगा दो ए प्लस बी बी बाइंड्री, रिजल्ट इफेक्ट क्या रहेगा। सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा 13%। ठीक है। या वो लगा सकते हो क्या कि 25% एमआर 25% लाभ पर बेचते हो, यानी 4 की वस्तु कितने में दे रहे हो, 5 में। और 9.6% कितना होता है, ध्यान दो, 9.6 होता है 9.6 अपॉन 100। जीरो से काट दो जीरो, 16 6 96, या 8 से काट दें। 8 से यदि काटें तो 12 बार, और 8 से काट दें तो 125 बार। तो 125 की वस्तु पर 125 की वस्तु पर 12 की छूट दे रहे हो तो 113 में दे रहे हो क्या। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 25% कितना होता है, 1/4, 4 की वस्तु के 5 की, अब 9.6 की छूट है तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे आ जाएगा। 8 से काट देंगे 125 बार, 8 से काट देंगे 12 बार, तो 125 से 12 कम। ठीक है, गुणा कर लेना, जो आ जाएगा आंसर। कैसे कर दिया समझ में नहीं आया, ध्यान दो भाई। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी 100 रुपए की वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, तो 125 में बेचा क्या। और आप कह रहे हो अंकित मूल्य पर बेचा, इसका मतलब एसपी ही क्या है, यहाँ एमआरपी है क्या। ठीक है। अब कह रहे हो इस पर 9.6 का डिस्काउंट दिया, तो 125 में से 9.6% घटा लो, तो आपके पास नया एसपी आ जाएगा। तो 100 रुपए की वस्तु इतने में दे रहे हो तो क्या लाभ होगा, निकाल सकते हो क्या। क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, फटाफट करो। देखो ध्यान दो, किसी वस्तु को एमआरपी के 10% छूट पे बेचें तो एमआरपी का 10% छूट, यानी 90% में बेचें तो 360 रुपए मिलते हैं। तो एमआरपी 400 रुपए होगी क्या। कह रहा है यदि छूट नहीं दें तो उस केस में सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा, तो 400 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो उस केस में 25% का लाभ, 25% 1/4, तो 5 की वस्तु पता है, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 320 आएगा क्या। भाई 25% छूट पर सीपी 4 होगा, लाभ 1 होगा, तो एसपी कितना होगा, 5। और आप कह रहे हो यही एसपी है, इसका मतलब 405 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी। विदाउट पेन का तो है, बट इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए भाई। विदाउट पेन तभी चलेगा काम जब आप प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं।
देखो ध्यान दो, 100 रुपए की वस्तु पर एमआरपी 25% अधिक लिखी और आप 15% का एमआरपी 25% अधिक लिखी और 15% का लाभ कमाना चाहते हो तो 115 में बेचोगे, तो कितने का डिस्काउंट दोगे? तो 10 का डिस्काउंट दोगे। किस पर? 125 पर। गुणा कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है क्या दोस्तों? चलो तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भवानी शंकर, पूरा पूरा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, पढ़ो आप तो। देखो क्या कहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला लेता है, तो 100 रुपए की वस्तु को 110 लिखने का सोचता है। अब उस वस्तु को कितने प्रतिशत छूट दे ताकि मूल्य अंकित मूल्य से बेच सके? तो 110 को वापस 100 में बेचना है, तो 10 की छूट देगा किस पर? 110 पर। तो 1/11 क्या होता है? वो आंसर। उसने पहले क्या किया, एमआरपी 100 था, उससे और 10 बढ़ा के 110 लिख दिया। अब इस एमआरपी पर बेचना चाहता है, तो कितने कम करेगा? 10 किससे? 110 से। 1/11 का आंसर कितना होता है? वो आंसर है। देखो मेंस का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मेंस में, एसएससी मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यानी 100 रुपए की वस्तु 120% लाभ यानी 220 में बेचते हैं। कह रहे क्रय मूल्य 10% बढ़ा दें तो 110 कर दें, तो विक्रय मूल्य वही रहेगा। नया लाभ ज्ञात करो, तो लाभ कितना हो रहा है? 110 का हो रहा है। किस पर? 110 पर। तो 110 पर 110 का ही लाभ हो, तो इसका मतलब आप कहोगे 1/1 हो गए, और 1/1 कितना होता है? 100%। 100 रुपए की वस्तु 120% लाभ पर 220 में बेचते हैं। सीपी 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। अब 110 की वस्तु 220 में दे रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 100 रुपए की वस्तु का 200% बढ़ा के अंकित करोगे तो 300 लिखोगे क्या? और 25% की छूट दी, तो 25% कितना होगा इसका? 75। तो कितने में बेचोगे? 225 में। तो खरीदा था 100 का, बेच रहे हो 225 में, तो रेशियो निकालो, 4:9 है क्या? भाई 100 और 225 का रेशियो 4:9 है क्या? तो ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रहा है छूट देने के बाद 540 का बेचा। इसका मतलब दोस्तों नो की वैल्यू 540 दे रखी है, कितनी गुना? 60 गुना। तो खरीदा कितने में? 60 गुना कर दो, तो आंसर 240 हो जाएगा क्या? ध्यान दो, देखो क्या किया, 100 रुपए की वस्तु को 200% अधिक लिखा तो 300 लिखा, और 300 पर 25% 75 का छूट दिया, तो 225 में बेचा। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। नो की वैल्यू दे रखी है 4 की, पूछिए।
देखो ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ विश्वराज, ये मेंस के आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू ओसामा बिन लादेन भाई, थैंक यू। जगरवेद कैसे परेशान हो भाई? नहीं दीपक, आजकल डोनाल्ड ट्रंप छुट्टी पर है। चलो देखो ध्यान दो, 750 के टीम के डिब्बे पे 8% की छूट है, और 1250 के डिब्बे पर 20% की छूट है। तो 5 टीन के डिब्बे और 3 बटर के डिब्बे। देखो ध्यान दो, 750 और 1250 थोड़े ठीक से नंबर नहीं लग रहे मेरे को, गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि इनको 3:5 में मान लूं क्या? 3:5 का मतलब मैं मान लो यदि ये 300 का है और ये कितने का है, 500 का, तो 300 के एक डिब्बे पर यानी 24 की छूट मिलेगी, और डिब्बे खरीदे 5 तो टोटल छूट होगी 120 की, और टोटल डिब्बे होंगे 1500 के। 500 पे छूट है कितनी, 20%, तो एक पे छूट होगी 100 की। 3 डिब्बे खरीदे तो टोटल छूट हो गई 300 की, और 500 के 3 डिब्बे खरीदे तो 1500 रुपए अपने खर्च हो गए। तो 1500 और 1500 अपने रुपए लगने थे 3000। कितने रुपए लगने थे, 3000। और छूट मिली अपने को 420 की। तो कितना परसेंट हुआ, इंटू कर दो 100 से। तो आंसर कर देंगे, आंसर हो जाएगा 14%। 14%। हाँ अंतिमा कर सकते हैं। देखो वापस ध्यान दो, थोड़ा सा आसान किया मैंने, क्या किया, 750 रुपए के आर्टिकल है एक, और एक आर्टिकल 1250 का है। ठीक है, मैंने जिससे कट रहा था 25 से कट रहा था ये 3 बार, और ये कट रहा था 5 बार। तो यहां से मैंने इनके सीपी का रेशियो ले लिया, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में देना है। किस में देना है आंसर, परसेंटेज में देना है, इसलिए मैंने सीपी को रेशियो ले लिया। और सीपी का रेशियो मैंने ले लिया 3:5। ठीक है, 3:5 लिया। तो ध्यान दो, 300 रुपए पर 8% की यदि डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट होगा 24 का। तो 5 पे कितने का होगा, 120 का क्या। ऐसे 500 रुपए पर 3 खरीदे तो 1500 रुपए का एमआरपी होगा, पर 20% का डिस्काउंट है। तो ठीक है, आपके पास हो गया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो 100, यहां डिस्काउंट टोटल 120 का हुआ। कैसे आया, देखो 300 का 8%, एक पर डिस्काउंट 24 का है, तो 5 डिब्बे खरीदने पर डिस्काउंट कितना होगा, 120 का होगा।
ऐसे ही 500 पर डिस्काउंट 20% 100 का है, तो 3 डिब्बे खरीदने पर डिस्काउंट कितने का होगा? 300 का। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 420 अपॉन किस पर मिला? 3000 पर गुणा कर देंगे 100 से। हाँ अर्पित, दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ सुमन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि साहब इसको एलिगेशन से कैसे करें, तो ध्यान दो बोर्ड पर। देखो 3 पर डिस्काउंट कितना? 8% का। और चीज के जो टिन है उन पे तो 8% का, और बटर के जो टिन है उन पर डिस्काउंट है 20% का। अब ध्यान दो, यहां जो हम रेशियो लिखेंगे वो ध्यान दो, देखो यदि आपने 750 की वस्तु और 1250 की वस्तु खरीदी, तो 750 की कितनी खरीदी? 5। और 1250 की कितनी खरीदी? 3। तो दोनों जब टोटल खरीदी तो दोनों के एमआरपी का रेशियो क्या? 3550। और ये भी 3550, यानी 1:1 बनता है क्या? बोलो यस या नो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एलिगेशन यदि यूज लें तो कैसे यूज लेंगे? बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो पहले पार्ट पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? एमआरपी पर। तो पहले पार्ट पर डिस्काउंट है 8, दूसरे पार्ट पर डिस्काउंट है 20। अब ओवरऑल एमआरपी का क्या रेशियो है वो हमें चाहिएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा एमआरपी का आता है। तो ध्यान दो 20 और 8 28 का 1:1, यानी ये 14 होगा क्या? तो 14 घटाएंगे, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, तब रेशियो 1:1 होता है। दोनों 1:1 हो तो कुछ नहीं करना, दोनों का सम करके आधा कर दो, वो बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? वापिस ध्यान देना, ये आपने लिखा डिस्काउंट, ये लिखा डिस्काउंट, यहां आंसर चाहिए तो यहां क्या आएगा? सबसे पहली बात तो याद रखना डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, इसलिए एमआरपी आएगी। तो जो आपने टोटल खरीदा उसकी कितनी कितनी एमआरपी बन रही है? 1:1 बन रही है, तो 1:1 लिखो। तो 8 और 20 में से क्या घटाएं कि बीच में 1:1 बने? ठीक है बात। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 816 विक्रय मूल्य है 15% छूट पर,
यानी 816 वैल्यू है 85 की, तो 25% छूट पर विक्रय मूल्य, तो 75 की वैल्यू क्या होगी? तो 5 से काट दो कितनी बार? 15 बार। 5 से काट दो 17 बार, और 17 से इसको काटें तो 17 चौक 68, और 8 48 गुणा 15 तो बन जाएगा 720। 1:1 नहीं हो तो जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में बांट देंगे। और ये बात मैं एलिगेशन में सिखाऊंगा आपको, एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा। बीस नंबर तो हो गया ना? चलो नेक्स्ट देखो। पढ़ो, देखो ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है या सीडीएस का, किसी ना किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रांड ए के टेलीविजन पर 25% की छूट मिलती है, ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट मिलती है। छूट के बाद बी का मूल्य, छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। ए का अंकित मूल्य ज्ञात करो। यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है, बी का अंकित मूल्य 35,000 है, और इस पर हमें 40% छूट है, इसका मतलब 60% में देते हैं क्या? तो 60% में देते हैं तो 2 जीरो आएगा, 6 5 30 होगा, 6 3 18 और 3 21 होगा। तो क्या 21,000 में देंगे? बोलो यस या नो। क्या कहा है? ब्रांड बी के कमीज पर 40% की छूट है, तो 35,000 पे 40% की छूट, यानी बेचेंगे कितने में? 21,000 में। छूट के बाद बी का जो मूल्य ए के मूल्य से 2250 अधिक है, इसका मतलब ए का डिस्काउंट के बाद का प्राइस ये, तो 21,000 से 2250 कम होगा क्या? तो 0 5 3 हो जाएगा 7, 3 हो जाएगा तो 8, और एक 18,750 आ जाएगा। तो कह रहा है ए की एमआरपी क्या है यदि 25% की छूट हो? 25% छूट का मतलब 1/4 की छूट, तो 4 पर 1 की छूट, यानी ये 3 की वैल्यू है। तो क्या 4 की वैल्यू निकालनी है क्या? बोलो फटाफट, यही है क्या तरीका? तो सोल्व करेंगे। 3 से काट दो कितना? 6,250 बार, तो 6 चौक 24 और एक 25, तो आंसर हो जाएगा 25। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्वेश्चन को घुमा के वहीं ला रहा है, वापस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वापस ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा गया? एमआरपी यदि बी की 35,000 है, इस पे 40% का डिस्काउंट दिया, तो 60% में 21,000 में दिया, और 21,000 जो है वो ए के मूल्य से 2250 अधिक है। तो ए का यदि आपको 2250 घटा दें, तो आफ्टर डिस्काउंट ए की प्राइस क्या होगी पता लग गई। और 25% क्या होता है? 1/4, तो 4 पर ए का डिस्काउंट, तो 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि 21,000 से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन ए की है, वो आंसर होगा 25,000। नहीं नहीं दीपक, नहीं कर सकते।
कह रहा है किसी वस्तु की एमआरपी 100 है, 60% का डिस्काउंट दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 40। और कह रहा है बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, इसका मतलब यही कॉस्ट प्राइस है। तो कितना बड़ा है, तो कहेंगे 60 बड़ा है मूल्य, 40 से गुणा कर दो 100 से, और 3/2 का मतलब होता है 150%। हंसराज सबके कमेंट आ रहे हैं, सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट रुक जाएंगे। आओ अगले क्वेश्चन पे 23 पे। एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य के 25% छूट के साथ खरीदा। डारिया, इसके बाद कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्स का बैच आपको कभी नहीं लेना है, ओनली टेस्ट सीरीज देनी है, प्रैक्टिस करनी है और मस्त रहना है। दरिया सिंह, आपको बोल रहा हूं मैं, इसके बाद ना कोई प्री का बैच लेना है, ना मेंस का बैच लेना है, ना सीजीएल कहीं भी मैथ्स का बैच दोबारा नहीं लेना है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु 25% डिस्काउंट पर 75 की खरीद लाया और अपने किसी फ्रेंड को फिर 100 से 40% अधिक 140 में बेच देता है, तो कितने का लाभ होगा? 65 का, किस पर? 75 पर, इंटू कर दो 100 से। तो 65 का लाभ हो रहा है, 75 पर लाभ हो रहा है, तो इंटू कर दें 100 से। तो ध्यान दो, काट दो, 5 से काट दो 13 बार, 5 से काट दो 15 बार, 5 से फिर काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो 260/3, तो 8 × 24, तो लगभग आपका आंसर हो जाएगा ये। तो 100 रुपए की वस्तु खुद खरीद के लाया 75 में और वास्तविक मूल्य के 40% अधिक 140 में बेच देता है। ये एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, एक ग्राहक एक वस्तु को बाजार मूल्य से 20% छूट पर 100 रुपए यदि एमआरपी है, बोर्ड पर ध्यान देना, 100 रुपए यदि एमआरपी है, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है 20 का, तो बेचेगा कितने में? 80 में। तो कह रहा है एक दुकानदार 20% छूट पर, तो 20% छूट की वैल्यू 320 पता है अपने को, ठीक है, की बचत करता है, तो 20% की जब छूट मिलती है तो वो 320 है, तो 20% की वैल्यू 320 है,
तो ध्यान दो 80% की वैल्यू कितनी होगी, इसका 4 गुना तो इसका 4 गुना 1280 होगी। और कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपए है, तो सीपी वो 1000 रुपए बता रहा है। 1000 रुपए की वस्तु 1280 में खरीद बेच दी तो कितने का लाभ होगा, 280 का 1000 पर 100 पर 6 तो 28 होगा, इसका मतलब 28% आंसर। ध्यान देना, देखो थोड़ा सा चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया। एमआरपी यदि 120% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 80 में, और जो 20% का डिस्काउंट है उसकी वैल्यू 320 दे रखी है, तो यदि एसपी चाहिए तो इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर लो, 1280 आ गया एसपी। 1000 रुपए की वस्तु 1280 में बेच रहे हैं, तो क्या लाभ हानि होगी। हाँ जी दीपक, रहेंगे रहेंगे। आओ देखो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा है, एमआरपी का 3/4 सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। तो निकाल लो एमआरपी और एसपी का जो रेशियो है, वो यदि उधर चला जाए ये, तो 10/9 होगा क्या। तो पूछ रहा है कितनी छूट दी, 10 की वस्तु 9 में दी तो 1/10 छूट दी, तो 1/10 का कितना परसेंट होता है वो आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। देखो ध्यान दो, डिस्काउंट हमें दिया है 3:4 में। ध्यान दो, डिस्काउंट और होने वाला लाभ, डिस्काउंट और लाभ 3:4 में है, तो क्या 3x% और 4x% मान सकते हैं क्या। भाई डिस्काउंट और लाभ 3x% और 4x% यदि मान लेते हैं, तो 100 माइनस 3x क्या होगा, सीपी, और 100 प्लस 4x क्या होगा, एमआरपी। सीपी और एमआरपी का रेशियो यही होता है, याद है ना आपको। तो क्वेश्चन से लिखो सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना है, 3:4। भाई अभी हमें कहा जाता है, ध्यान दो, देखो आपको पता है सीपी और एमआरपी का रेशियो जब भी निकालना होता है, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपने याद कर रखा है, पहली क्लास से ही मैं आपको समझा चुका हूं।
तो ध्यान दो, 3x का डिस्काउंट हुआ, 4x का प्रॉफिट, तो 100 माइनस 3x तो क्या रहेगा, डिस्काउंट माइनस करेंगे सीपी, और ये एसपी घटाओ, गुणा कर दो, देखो इसको गुणा करो, क्या बनेगा, 400 माइनस 12x इज इक्वल टू 300 प्लस 12x। एक्स एक्स को एक तरफ कर लो, तो एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे तो 24x बराबर आ जाएगा 100। हमें क्या चाहिए, ध्यान दो, हमें चाहिए लाभ, क्या चाहिए, लाभ, तो लाभ चाहिए यानी 4x की वैल्यू चाहिए, तो 4x बराबर क्या होगा, 100/6, और 100/6 यानी 16 सही 2/3। बोलो ठीक है क्या, आंसर बताओ फटाफट। ये मेथड अच्छा है, क्या दिक्कत आ रही है, और मेथड क्यों चाहिए डेविल? जिस मेथड से हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उसी मेथड से तो करना चाहिए ना मेरे को क्वेश्चन। दोबारा समझाओ, वापस ध्यान दे लो, दोबारा समझा रहा हूं। आपने ये याद कर लिया क्या, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपने याद कर लिया कि एमआरपी और सीपी का जो रेशियो है, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ये सबको पता है ना, सबने याद कर रखा है ना? और ऐसा यदि एमआरपी और सीपी का रेशियो है, एमआरपी और सीपी का रेशियो यदि ऐसा हमारे पास है, तो ध्यान दो, हमें जो डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया 3x और 4x, उसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3x और 100 प्लस 4x, ये हमारे पास दोनों का रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो 24x की वैल्यू आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज यानी 4x की वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे। तो परसेंटेज में ही लिया ना आपने, आपको 30% है तो 30x% हो जाएगा, 4x है तो 4x% हो जाएगा, क्योंकि हमें घटाना क्या है, हमें एमआरपी और सीपी का रेशियो 3:4 पता है, तो रेशियो से जो वैल्यू पता है उससे 3:4 में इक्वल करना है। ठीक है दीपक? हाँ भाई हंसवर्धन, इस वीक कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट सीखो, ए कोई वस्तु खरीदता है, बी को बेच देता है, बी कोई वस्तु खरीदता है, सी को बेच देता है, और सी कोई वस्तु खरीद के आगे डी को बेच देता है।
ए ने वस्तु बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी, सी ने डी को बेच दी। मान लो ए ने बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर बेची और सी ने डी को 10% हानि पर बेची। तो ध्यान दो बोर्ड पर, हमें लिखने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले समझो, यदि ए ने वो वस्तु एक्स में खरीदी तो बी ने 20% लाभ पर यानी एक्स से 20% अधिक यानी 6/5 में बेच दी इसको। सी ने क्या किया, एक्स के 6/5 से 10% लाभ पर दिया इसको यानी 11/10 में दिया। और सी ने डी को जब दिया तो एक्स के 6/5 के 11/10 में तो सी ने खुद ने खरीदा था और इसका 10% कम यानी 9/10 में इसको दे दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं कि पहले ये खरीदे फिर इसको दे दे, फिर ये खरीदे फिर ये इसको दे दे, फिर ये खरीदे फिर ये इसको दे दे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो ध्यान दो, देखो यहां यदि हमें जनरली जब रेशियो चाहिए होता है सीधा ए और डी का चाहिए होता है। किसका चाहिए होता है, ए और डी का। तो ए और डी का रेशियो आप सीधा लिखेंगे, 20% लाभ होता है 1/5, 20% लाभ होता है 1/5 यानी 5 की वस्तु आप देते हो 6 में। 10% लाभ होता है 1/10 यानी 10 की वस्तु देते हो 11 में। 10% लॉस होता है 1/10 तो 10 की वस्तु देते हो 9 में। ठीक है, तो ये बन गया 500, ये बन जाएगा 99 गुणा 6, तो 9 6 54, 9 6 54 और 5, तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगा कि 500 की वस्तु आपने 594 में पड़ी, किसको, डी को। ए या डी में से जो दिया है वो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बट दोस्तों यहां एक पॉइंट होता है, ध्यान देना, देखो क्या है पॉइंट। ए ने वस्तु बी को दिया 10% लाभ पर और बी ने वापिस ए को दे दिया 10% लॉस पर, तो रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस किसको क्या रहेगा। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि क्वेश्चन है ए ने वस्तु बी को दिया 10% लाभ पर, तो 100 रुपए की वस्तु बी को दे दी 110 में। बी ने सी को 10% लाभ पर दिया, बी ने सी को 10% लाभ पे दिया तो 121 में दे दी। तो ए को यदि रियल देखें तो 21 पे परसेंट का लाभ होता, ए सीधा इसको देता तो 21% का लाभ होता। बट ध्यान दो, देखो क्या कहा है, ए ने वस्तु बी को 10% लाभ पे दी और बी ने वापिस ए को 10% लॉस पे दे दी, तो प्रॉफिट एंड लॉस किसको क्या होगा। ध्यान देना, देखो इस केस में हम यदि बात करें तो ए ने वस्तु खरीदी थी 100 रुपए की। ए जब वस्तु खरीद के लाया तो कितने रुपए की खरीद के लाया, 100 रुपए की। उसने वस्तु दे दी बी को, तो बी के पास तो चली गई वस्तु और कितने में दी, 10% लाभ पर यानी 110 रुपए उसके पास आ गए। ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान दो बोर्ड पर, ए ने बी को 10% प्रॉफिट पे दिया और बी ने सी को 10% प्रॉफिट पे दिया, तो ए बी को, बी सी को ऐसे देगा। लॉस पे देगा तो ध्यान दो, देखो यदि यहां लॉस पे देता तो 110 पर लॉस होता जब आगे से आगे दे रहे तो, और जब वापिस वहीं दे रहे हैं, वापिस वहीं दे रहा है, तो बोर्ड पर ध्यान देना, फिर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 100 रुपए में वस्तु खरीद के लाया। मान लो पेन खरीद के लाया ए 100 रुपए में, कितने रुपए में पेन खरीद के लाया, ए 100 रुपए में, और 100 रुपए में पेन खरीद के लाया और इसको तो अपना पेन दे दिया और उसके बदले रुपए ले लिए 110। तो अब ए के पास 110 रुपए हैं, बी के पास वस्तु है। बी बोला भाई ये तेरा पेन मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं चाहिए, तो उसने पेन वापस दे दिया, यानी वो वस्तु वापस लौटा दी, तो इसको पूरे रुपए वापस देने चाहिए थे। बट ये क्या कह रहा है, 10% लॉस पे वापस दिया, इसका मतलब इसके 90% ही वापस दिए, तो 99 रुपए वापस दिए। तो 110 में से 99 वापस दिए तो कितने रुपए उसके पास बच गए, 11। खर्च कितने किए थे, 100, इस सौदे में 11 रुपए उसके पास बच गए, तो 11 का लाभ हुआ 100 पर, तो कितना परसेंट हुआ, तो कहेंगे 11%। ठीक है क्या बात।
दीपक ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो। बोर्ड पर ध्यान दो। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि ए ने बी को दिया 10% लाभ पर, तो 100 की वस्तु 110 में दे दी। बी सी को 10% लॉस पर दे रहा है, तो 99 में दे रहा है। 10% कम कर दो, तो इसको इसने देखा तो कहेंगे 1% का लॉस हुआ है। ठीक है, यानी ए ने यदि सीधा सी को देता, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ए बी को 10% लाभ पर देता है, बी सी को 10% हानि पर देता है, तो ए सीधा सी को देता, तो इस केस में ए को क्या रहेगा? तो ए सीधा यदि सी को देता तो 100 की वस्तु 99 में दे देता, इसलिए हम कहते हैं ए सी को सीधा देता तो 1% का लॉस होता। बट यहां देखो, ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा? ए ने बी को 10%, ए ने वस्तु बी को 10% प्रॉफिट में दी और बी ने वापिस ए को दी है। इस केस में ध्यान रखना, आरएस का आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी का भी आया हुआ क्वेश्चन है। कल जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों आए हुए हैं। थैंक यू सुमन। बोर्ड पर ध्यान दो। 100 रुपए की वस्तु, यदि 100 रुपए का पेन मान लो एक खरीद के लाया दुकान से, दुकान से कितने रुपए का पेन खरीद के लाया? 100 रुपए का। और 100 रुपए का पेन खरीद के उसने वस्तु को, उस वस्तु को दे दिया बी को, तो पेन दे दिया बी को, 10% लाभ पर दिया, तो खुद की जेब में कितने रुपए आ गए? 100 रुपए का खरीद के लाया था, उसने दुकानदार किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु दी, तो वस्तु दी, उसके बदले पैसे ले लिए 110। अब क्या कह रहा है? ये 110 उसके पास आ गए। बी बोला अपनी वस्तु रखो, मेरे रुपए दो। उसने कहा पूरे नहीं मिलेंगे, आपने यूज लिया इसलिए 10% काटूंगा। 10% लॉस का मतलब 10% काट रहा है, तो 10% काट रहा है तो 99 देगा वापस। तो कितने रुपए उसके पास रह जाएंगे? वस्तु भी रह जाएगी, 11 रुपए भी रह जाएंगे। तो 100 रुपए खर्च करके आया था, 11 बच गए, तो कितना परसेंट का लाभ होगा? ठीक है, चलो, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है कल की क्लास में करेंगे। सीट सी आज अपलोड हो जाएगी, उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीट डी के साथ। थैंक यू।